हेलो जी, वेलकम टू डिवाइन सोल बुटीक 888। मैं आ गई हूँ आज एक और नई रीडिंग के साथ। और आज की रीडिंग में हम देखने वाले हैं कि ऐसे लोग जो कि अपने पर्सन के साथ अभी कांटेक्ट में नहीं है, या ब्रेकअप की सिचुएशन उनकी चल रही है, या लेस टू नो कांटेक्ट चल रही है, जिनकी फ़ाइट चल रही है। ठीक है, आपका रिलेशनशिप किसी भी फेज़ ऑफ स्टेट के अंदर हो सकता है। आपकी क्रश से लड़ाई चल रही है, आपकी हस्बैंड वाइफ में लड़ाई चल रही है, आपकी थर्ड पार्टी में होते हुए लड़ाई चल रही है, एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर के अंदर आप लोगों की लड़ाई चल रही है, कुछ भी। तो सब पर्सन जो हैं इस रीडिंग को देख सकते हैं। तो हम देखेंगे कि आपके पर्सन के साथ रीयूनियन कब होगा। जिस भी पर्सन के लिए आप ये रीडिंग देख रहे हैं, उनके साथ आपका रीयूनियन कब होगा। आई होप आपको जो है वो क्लैरिटी मिल गई होगी कि किस बारे में टॉपिक है। तो जल्दी से मैं आपको एंजल नंबर देती हूँ। और थैंक यू सो मच, जो मेरे नए सब्सक्राइबर आए हैं उनको वेलकम टू माय चैनल। एंड जो मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं, आई लव यू ऑल एंड कीप सपोर्टिंग मी एंड कीप शेयरिंग माय चैनल। और मैक्सिमम लोगों के साथ रीडिंग को आप शेयर किया करें। एंड सबको मैं बता दूं कि जितनी भी मेरे चैनल पर रीडिंग पड़ी हुई है, दीज आर जर्नल, कलेक्टिव एंड टाइमलेस. Whenever you will watch it, it will resonate with you, and just keep only these message which will resonate with you. Don't try to impose every condition and every single part of the reading towards you. ठीक है, जितना भी रेजोनेट करे उतना रखना है, ज़बरदस्ती अपने ऊपर इम्पोज नहीं करना है। ओके, तो चलिए जल्दी से जो है वो मैं एंजल नंबर दे दूँगी आपको। और आपको क्या करना है कि आपने इस एंजल नंबर को जाके सर्च इंजन में सर्च कर लेना है। कमेंट्स में आकर ज़रूर छोड़ा करना ताकि बाकी सबको भी गाइडेंस मिला करे। सो माय जस्ट फ्रेंड गाइड, प्लीज़ मेरे व्यूवर्स के लिए आज का एंजल नंबर दीजिए। ओके, इट्स 136 2। तो आज का एंजल नंबर है 1362। मैं यहाँ पे लिख दूँगी, आप लोगों ने सर्च कर लेना है, गूगल पे जाके इसको सर्च करना है। ये नंबर सेम आप जब सर्च इंजन में लिखेंगे तो आपके सामने नीचे एंजल मैसेज खुल जाएंगे, तो आपने उसके ऊपर अमल करना है। ठीक है, और कमेंट्स में आकर ज़रूर छोड़ा करें ताकि बाकियों को भी फ़ायदा हो। तो चलिए जल्दी से अब हम देखते हैं कि आपका रिलेशनशिप का जो भी फेज़ ऑफ स्टेट है आपके पर्सन के साथ, आपका जब भी जो भी लड़ाई चल रही है आप लोगों का, आपके पर्सन के साथ रीयूनियन कब होगा। ठीक है, तो लेट्स सी कि आपके पर्सन के साथ रीयूनियन कब होगा। आई थिंक मेरी चैनल पे रीयूनियन को लेके भी ये पहली रीडिंग ही है। इससे पहले मैंने अपने चैनल पर नहीं डाली है। एंड ये मुझे एक सब्सक्राइबर थे, उन्होंने सजेस्ट करा था कि आप इस टॉपिक के ऊपर करें, तो मैंने नहीं करा हुआ था। दैट्स व्हाई आई एम डूइंग इट। एंड आई होप आप लोगों को क्लैरिटी मिलेगी इससे, और मैक्सिमम लोगों के साथ शेयर करिएगा। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पर्सन के साथ रीयूनियन कब होगा। मैं एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं इनके पर्सन के साथ जो है वो रीयूनियन कब होगा। मैं एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स का जो रीयूनियन है वो इनके पर्सन के साथ कब होगा। तो पहले मेरे ख्याल में हम आप लोगों के रिलेशनशिप की स्टेट देख लेते हैं, आप जिस भी पर्सन के लिए देख रहे हैं, ताकि हमें क्लैरिटी मिल जाए। एंड देन मैं देखूँगी कब आप लोगों का रीयूनियन होगा। सो पहले माय एंजल्स मुझे कार्ड्स दीजिए कि मेरे व्यूवर्स जो हैं उनका रिलेशनशिप का क्या फेज़ ऑफ स्टेट चल रहा है। क्या फेज़ ऑफ स्टेट चल रहा है मेरे व्यूवर्स जो कि मुझे देख रहे हैं उनके रिलेशनशिप्स का। सो फ्रेंड, मैं तो रीडिंग कर रही हूँ कि आप लोगों का रीयूनियन कब होगा। ठीक है, तो मैं पहले ही क्लियर कर दूँ कि ये सम टाइम हम कुछ देखना चाह रहे होते हैं, लेकिन टैरो हम के जो मैसेज होते हैं वो कुछ और ही खुल के आते हैं। तो मेरी आदत नहीं है कि मैं मैसेज को बदल के बात करूँ। जो भी मुझे मैसेज मिलेंगे मैं आपको वही बताऊँगी, बिकॉज़ क्योंकि सम टाइम हम तो ये चाह रहे होते हैं हमारी मर्ज़ी का, लेकिन टैरो की ये ब्यूटी होती है कि टैरो आपको जो बताना चाह रहा होता है, दैट्स मीन वही आपका असल मैसेज है उस टाइम को लेके, उस सिचुएशन को लेके। ठीक है, तो आपने ओपन माइंड रख के जो है वो रीडिंग देखा करें, और ज़रूर देखा करें ताकि आपको गाइडेंस मिले। कुछ ना कुछ आपके साथ ज़रूर उस सूरत हाल के अंदर भी मैच करेगा। सो लेट्स सी कि क्या है सूरत हाल, क्या है सिचुएशन आप लोगों की रिलेशनशिप की। मैं एंजल स्पिरिट गाइड, प्लीज़ मुझे बताइए कि मेरा व्यूवर्स जो किस तरह पे मुझे देख रहे हैं, जो कि अपने पर्सन के साथ जो है वो रीयूनियन करना चाहते हैं, उनका जो रिलेशनशिप है उसके साथ किस फेज़ के अंदर है, किस तरह के स्टेट में है। ओके, पहला कार्ड हमारे पास आया है 8 ऑफ पेंटिकल्स। तो भाई मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि अपने फाइनेंसिस को लेके जो है वो बहुत ज़्यादा मेहनत की जा रही है। ऑल्दो फाइनेंसिस जो हैं वो काफ़ी हद तक स्टेबल हो चुके हुए हैं, लेकिन उनको मज़ीद जो है उनके ऊपर जो है वर्कआउट किया जा रहा है ताकि वो ज़्यादा इम्प्रूव हो सकें। ठीक है, और बड़े ही कोई मेहनत के अंदर लगे फटे पड़े हैं। आप हो सकते हैं या आपके पर्सन हो सकते हैं। एक मैसेज मुझे जो फर्स्ट चैनल हुआ है वो मैंने आपको पहले ही बता दिया है। ठीक है, अब ये आगे देख लेते हैं कि किस रेफरेंस के अंदर या किस कॉन्टेक्स्ट में ये कार्ड निकल के आया है।
सेकेंडली मैं यहाँ पे ये बताती चलूँ कि आप या आपके पर्सन जो भी हैं, आप लोग स्टेबल हैं, घर बार है, पहले से मौजूद है, लेकिन चीज़ों को मज़ीद जो है वो बेहतर कर रहे हैं ताकि चीज़ें मज़ीद स्टेबल हो जाएं। ठीक है, तो पहला कार्ड जो मैंने निकाला है उससे मुझे ये मैसेज जो है वो चैनल हुआ है, और बहुत ही कोई मेहनती लग रहे हैं आप या आपके पर्सन। ठीक है, अपना कोई उनको होश खबर नहीं है, बस काम के ऊपर जो है ना वो लगे हुए हैं, जूते पड़े हैं कि किसी तरह से चीज़ें जो है ना वो बेहतर हो जाएं। ठीक है, और क्या है आप लोगों के रिलेशनशिप का स्टेटस क्या है इस टाइम पे? ओ माय गुडनेस, ये देख लें, आ गई क्वीन ऑफ सोर्ड। ये नहीं भाई, आप सिंगल सेपरेटेड डिवोर्सी हो सकते हैं, आप मैरिड पर्सन हैं, ठीक है, और कंफर्म मैरिड पर्सन है, आपकी लाइफ के अंदर कोई ना कोई रिलेशनशिप है। अगर आप मैरिड नहीं है तो यहाँ पे कोई ना कोई फ़ीमेल आपकी लाइफ के अंदर इस तरह की ज़रूर मौजूद हैं जो कि काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी है उनकी, और काफ़ी ज़्यादा इंट्यूटिव भी लगती हैं, और बहुत शार्प माइंडेड लगती हैं मुझे। एंड उनके आपके साथ कुछ तहफ़्फ़ुज़ात होते हैं शायद। मैं आजकल बहुत उर्दू के हार्ड उर्दू के लफ्ज़ बोलना शुरू हो गई हूँ, जिसका शायद मुझे भी मतलब सही से नहीं पता होता। तो आई मीन के उनके कुछ आप लोगों के साथ कुछ चीज़ें वो क्लियर करना चाहती हैं आपके साथ। ठीक है, ये कह लें अगर तो उनके कुछ सवाल जवाब हैं आपसे, शायद कुछ क्लैरिटी चाहती हैं वो ख़तून आपसे। ठीक है, अब आप देख लीजिएगा ये कौन है। तो हम आपके रिलेशनशिप का स्टेट ऑफ फेस देख रहे हैं, तो डेफिनेटली शी कुड बी योर वाइफ। ठीक है, आपका क्रश है या आपका वाइफ है, या जो आपका जिसके साथ जो भी ताल्लुक़ है, ये उन फीमेल की इस टाइम पे एनर्जी नज़र आ रही है मुझे। ठीक है, मुझे काफ़ी हद तक जो है ना ये मैरिड पर्सन जो है यहाँ पे मेरे चैनल पे ज़्यादा मौजूद लग रहे हैं। लेट्स सी मोर कि क्या है आपके रिलेशनशिप का स्टेट ऑफ फेस। यस, ये ने साथ ही हमारे पास आ गया किंग ऑफ कप्स। हाँ जी, मुंह मोड़ के दोनों बैठे हुए हैं। आपकी क्वीन आपको तो देखना चाहती है, लेकिन किंग जो है माशाल्लाह माशाल्लाह किंग का मुंह ही इस तरफ को है। और मैं सही बताऊं, जो किंग की एनर्जी होती है विच इज़ किंग ऑफ कप्स, विच मीन्स कि बहुत ही ज़्यादा जनरस, बहुत ही ज़्यादा डाउन टू अर्थ, लोगों को साथ लेके चलने वाला, लोगों के बहुत ज़्यादा हेल्प करने वाला, और बहुत ही ज़्यादा ओबीडियंट, और बहुत ही ज़्यादा जनरस, और बहुत बहुत ज़्यादा क्या कहना चाहिए, सिंसियर काइंड ऑफ रिलेशनशिप होता है ये। ठीक है, किंग की एनर्जी जो होती है। आपकी जो क्वीन है ना, मुझे लगता है जब शायद आप लोगों को फेवर देते हैं या कुछ होता है तो इनको जो है ना वो थोड़ा प्रॉब्लम होता है, या आपका कहीं और कुछ चल रहा है। ठीक है, इनको ऐसा लगता है। तो ये जो आपकी क्वीन है, ये ज़रा अपना दिमाग ज़्यादा चलाती हैं, और आप ज़रा दिल के तेज़ हैं। दिल के तेज़ इन दैट सेंस कि आप इमोशनली जो हैं वो ज़्यादा अवेलेबल होते हैं, और ये जो हैं इनका दिमाग बहुत ज़्यादा चलता है, ये ज़्यादा प्रैक्टिकल हैं। तो जिस वजह से आप लोगों की चीज़ें जो है ना वो नहीं बन पाती हैं, और आपकी क्वीन जो है फिर उसको आपसे बहुत ज़्यादा मसला होते हैं, और वो आपसे सवालात और जवाबात करती हैं, शायद जिनके आप सवालों के जवाब नहीं देते हैं, तो आपका फिर कुछ ना कुछ पंगा पड़ता है। लेट्स सी मोर। ये आ गया डेवल, एग्जैक्टली। हाँ जी, ओके, बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास है यहाँ पे 9 ऑफ पेंटिकल, एंड देयर इज़ अ पेज ऑफ कप्स। ओके, तो ओवरऑल एनर्जी अगर मैं यहाँ पे देखूँ, तो जैसे मैंने आपको पहले ही बोला कि ये है कि आप अपने 8 ऑफ पेंटिकल के साथ यहाँ से शुरू हुए थे। ओवरऑल एनर्जी अब आपकी ये है, आपने बहुत स्ट्रगल करी है, माशाल्लाह माशाल्लाह, आपने बहुत मेहनत करी है। ठीक है, और आप इस फेज़ के अंदर आ गए हैं, सेल्फ मेड इंसान है। मैंने कहा था घर बार सारा कुछ मौजूद है। ठीक है, लेकिन बहुत मेहनत से और बहुत ही काबिलियत से आपने बनाया है, और इतनी ज़बरदस्त मेहनत आपने करी है कि आज आपके पास हर चीज़ है। लग्जूरियस लाइफ माशाल्लाह आप गुजार रहे हैं, बहुत ही डेवलप हैं, और जो मेहनत आपने करी है उसका फल काटने का जो है वो टाइम आपको बस मिल गया हुआ है। शान शौकत से बैठे हुए हैं आपकी ओवरऑल एनर्जी के अंदर, और आप आराम से बैठ के अब खा रहे हैं। ठीक है, अब मैं बात करूँगी, इन कार्ड्स को मैंने आपको साथ साथ तो बता दिया, लेकिन यहाँ पे विद द डेवल एनर्जी के साथ कोई ना कोई ऐसी एक नेगेटिव एनर्जी है जिसने आप लोगों को चेन करके रखा हुआ है इस रिलेशनशिप के ऊपर। अब इट कुड बी, मैं सबको हरगिज़ ये मतलब नहीं है कि अगर मैं ये बात बोल रही हूँ तो इट कैन बी 100% रेजोनेट विद एवरी वन, बट यहाँ पे मुझे एक मैसेज चैनल हो रहा है कि ये जो आपकी क्वीन ऑफ सोर्ड हैं, इनको आपके साथ थोड़ा महसूस होता है कि जैसे ये आपको कंट्रोल करने की कोशिश करती हैं। ठीक है, काबू में रखने की कोशिश करती हैं, लेकिन आप जो हैं वो अपने अलग चीज़ों को लेकर चल रहे होते हैं, तो इनको फिर उस वजह से मसला होता है, जिसकी वजह से आप लोगों की लड़ाइयाँ होती हैं। ठीक है, एंड विद द डेवल के साथ यहाँ पे काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि ये आपके ऊपर कोई मैजिक वर्क करती हैं, कोई मैजिक स्पेल करती हैं। ठीक है, सबके साथ नहीं जाएगा, मैं बता रही हूँ, कुछ लोगों के साथ ये हो सकता है और कुछ के साथ ये नहीं होगा। सेकेंडली,
अगर ये आप लोगों की आप लोग मैरिज नहीं है, आप लोगों की ये भी हुई है, आप लोग वो क्रश की एनर्जी के अंदर हैं, ये गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड के स्टेट के अंदर हैं, तो यहाँ पे ये आपकी मदर हो सकती हैं या लड़की की मदर हो सकती हैं, ठीक है। दे वर जस्ट ट्राइंग टू कंट्रोल यू, कि आप लोग कंट्रोल में रहें और आप लोग जो है ना वो एक अपनी लिमिट से बाहर मत निकलें, ठीक है। तो ये मुझे एक एनर्जी जो है यहाँ पे चैनल हो रही है, और काफ़ी हद तक मुझे ऐसा भी लग रहा है कि आपके पर्सन या आप खुद यहाँ पे, एक तो मैं बता दूँ, यहाँ पे ज़्यादातर लोग मुझे जो है ना वो मैरिड लोग देख रहे हैं, ठीक है। और मुझे काफ़ी हद तक ऐसा भी लग रहा है कि मैरिड लोग तो मुझे देख रहे हैं, साथ ही साथ में आप लोगों के कोई एक्स्ट्रा अफेयर्स हैं, ठीक है। आप लोगों की कोई अपने, अगर आप लोगों की लाइफ में सारे मसले नहीं हैं, तो आप लोगों की अपनी कोई एडिक्शंस हैं विच आर नॉट जो कि सेफ़ नहीं है, जो कि हेल्दी नहीं है, ठीक है। तो ये एक बहुत मैसेज सीवियर किस्म का मुझे मिला है, वो मैंने आपको बता दिया है। तो भाई ये है आप लोगों के रिलेशनशिप का स्टेटस इस टाइम पे, और इस टाइम पे आप लोग जो है ना वो काफ़ी हद तक जो है ना वो ईवल आई और नेगेटिव एनर्जी के इन्फ्लुएंस के अंदर है आप लोगों का रिलेशनशिप, और बहुत ही शदीद वाला। अगर आप दोनों के लाइफ के अंदर मदर फादर का कोई रोल नहीं है, तो दोनों ही एक दूसरे को कंट्रोल करने के चक्करों में हैं, ठीक है। और अगर आप खुद नहीं कंट्रोल कर रहे हैं, आप नहीं कर रहे, तो आपका पर्सन जो है वो ट्रस्ट में आप लोगों को बहुत ज़्यादा कंट्रोल और कैच करने की कोशिश कर रहा है। स्पेसिफिकली फीमेल वाली साइड से मुझे ऐसा लग रहा है कि दे वर डूइंग सम स्पेल वर्क, ठीक है। और ये इनको देख के लग भी रहा है कि वो आपसे सवाल जवाब पूछ रही हैं, और आप तो फिर कहेंगे आपने तो मुंह अपना इस तरफ मोड़ा हुआ है, जिसकी वजह से जब आप इनसे बात करते हैं तो बात करने में लड़ाई हो जाती है, ठीक है। तो ये आप लोगों के रिलेशनशिप का स्टेटस मुझे इस टाइम पर नज़र आ रहा है। तो अब मैं मज़ीद देख लेती हूँ कि अगर ये सारी सूरत हाल है, तो फिर आपका रीयूनियन जो है वो कब होगा, ठीक है। कब आप लोगों के ये मसला मसाइल जो हैं वो हल होंगे, एक तरह से ये भी देखते हैं, और साथ में फिर देखते हैं कि अगर आप लोग अलग हैं तो कब आप लोगों का रीयूनियन होगा, ठीक है। तो मैं देखूँगी अब हमारे एनर्जी ऑरेकल से निकालूँगी, और साथ ही साथ में जो है वो मैं दूसरे वाला टैरो डेक जो है वो यूज़ करूँगी। कहाँ गया मेरा टैरो डेक? एंजल मैसेज से जो है वो हम आप लोगों के लिए देखेंगे कि आपका रीयूनियन कब होगा। पहले मैं एनर्जी ऑरेकल से देख लूँ कि आप लोगों का मसला ये कब हल होगा, आप लोगों का रीयूनियन कब होगा। जिन लोगों का ब्रेकअप है और जिन लोगों का ये मसला चल रहा है, उनका मसला कब हल होगा, और जिन लोगों का जो रीयूनियन है करना चाहते हैं, बिल्कुल ही सेपरेटेड हुए हैं, तो वो उनका कब होगा, ठीक है। अब आप खुद देख लें, दो सूरत हाल मैंने आप सब लोगों के सामने रख दी हैं। कुछ लोगों की लड़ाई फड्डे शड्डे चल रहे हैं, उनका वो मसला कब हल होगा, और जिन लोगों का रीयूनियन के लिए क्वेश्चन था, तो उन लोगों का रीयूनियन कब होगा, तो वो मैं आपको इन कार्ड्स के थ्रू बताती हूँ, ठीक है। तो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स के जो भी ये मसला मसाइल चल रहे हैं, एक तो ये हल कब होंगे, और सेकेंडली जिन लोगों का इनके पर्सन के साथ सेपरेशन चल रहा है, उनका रीयूनियन कब होगा अपने पर्सन के साथ। सो मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे जो व्यूवर्स हैं उनका मसले का हल कब होगा, कब तक मसला हल होगा, और सेकेंडली इनका रीयूनियन कब होगा अपने पर्सन के साथ। चाह रहे हैं मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प कर दीजिए। मैं एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए। ओके, ये देख लें, मैंने कहा आप लोगों की पक्का सेपरेशन चल रही है सब लोगों की, अभी आप लोग रीयूनियन में नहीं हैं। देख लें, वर्ल्ड कार्ड हमारे पास आ गया, विच मीन्स कि एक दूसरे से दूर रहते हैं, डिफरेंट सिटीज़ और कंट्रीज़ जो है वो शेयर करते हैं, कोई बातचीत नहीं होती है, होती भी है तो बहुत कम होती है, डेली बेसिस पे तो बिल्कुल बात नहीं होती है। विद द वर्ल्ड कार्ड के साथ पक्का आप लोग सेपरेशन के अंदर चल रहे हैं, ठीक है। एंड लेट्स सी के कब होता है आप लोगों का रीयूनियन। मैंने कहा है ना कि टैरो के अंदर हम कुछ देखना चाह रहे होते हैं, टैरो हमें सिचुएशन ही बताना शुरू कर देता है। तो जो मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है वो मैं आपको बताई जा रही हूँ, उसको रखते जाएं, क्योंकि इस टाइम पे आप लोगों के लिए यही गाइडेंस है। तो ये हमें मज़ीद क्लैरिफायर ही मिल रहा है कि आप लोगों का सेपरेशन चल रहा है, ठीक है, आपके पर्सन के साथ। और क्या है, कब होगा मसला हल और कब होगा इनका रीयूनियन। ओके, सेकेंड चक्रा, आर्कएंजल एरियल। ओके, अभी मैं आपको यहाँ पे एक बात बताऊँ जो कि हमारे पास आया है रिवर्स में। तो जो भी आप लोगों के ना अपने कोई मसले मसाइल हैं, कुछ आप लोगों के इनसिक्योरिटीज़ हैं, कुछ पास्ट लाइफ ट्रॉमास हैं, ठीक है, जो कि हील ही नहीं हो रहे हैं। जब तक वो हील नहीं होंगे ना, अब वो ये लेडी की तरफ हो या आपकी तरफ हो, ये मुझे क्योंकि लेडी के कार्ड के नीचे आया है, क्वीन के कार्ड के नीचे आया, तो मुझे लग रहा है कि आपकी फ़ीमेल जब तक अपने ऊपर काम नहीं करेंगी, अपनी उस नेगेटिव एनर्जी से, उस हार्ट ब्रेक से बाहर नहीं निकलेंगे, तब तक ये मसला जो है ना वो हल नहीं होगा। और सेकेंडली आप लोग अभी जो है विद द वर्ड कार्ड के साथ जो है एक दूसरे से बहुत ज़्यादा अलग हो गए हुए हैं, ठीक है, बिल्कुल दूर हैं एक दूसरे से।
और आपको आपको जब आपकी फ़ीमेल को जो है ना वो अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। और अगर आपकी फ़ीमेल ठीक है और आप मेल देख रहे हैं तो मतलब वाइस वर्सा देख लीजिएगा, जिनके लिए भी आप देख रहे हैं इनको अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम करने की ज़रूरत है, अपनी नेगेटिव एनर्जी से, अपने हार्ट ब्रेक से बाहर निकलने की ज़रूरत है, ठीक है। और शायद उनकी अपनी सोचें जो है ना वही उनको जो है वो काम ख़राब करते जा रहे हैं। और क्या ये देख लें, एंजल ऑफ बैलेंस डेफिनेटली जब आप अपने इस हार्ट ब्रेक एनर्जी से, इस कंट्रोलिंग एनर्जी से ये बाहर निकलेंगे ना, आप हो या आपके पर्सन हो, तभी आप लोगों की लाइफ के अंदर जो है ना वो बैलेंस आएगा, एक ज़बरदस्त किस्म का बैलेंस आएगा। ये जो आप अपनी फीमेल को लव ऑफर तो करेंगे डेफिनेटली, क्योंकि आप किंग ऑफ कप्स हैं, लेकिन वो ये देख ही नहीं रही हैं। सो सॉरी, मेरा माइक हिल गया है, मुझे थोड़ा सा टाइम दीजिए ताकि मैं इसको सेट कर लूँ। तो विद द एंजल ऑफ बैलेंस के साथ जो है आपका आपका डेफिनेटली बैलेंस आपकी लाइफ के अंदर आएगा। आपकी जो वाइफ हैं या जो आपके ये पर्सन फीमेल हैं, ये बार बार कार्ड फ्लिप हो रहा है और इसको मैं हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। अच्छा, तो आपकी जो फीमेल हैं इनका थोड़ा हार्ट ब्रेक जो है वो ज़्यादा चल रहा है, और इनको इनको आपका जो आप उनको दे रहे हैं मोहब्बत वो इनको नज़र नहीं आ रही, क्योंकि वो मुसलसल जो हैं वो आपसे क्रॉस क्वेश्चनिंग के उसमें हैं, ठीक है। जो शायद आपने इनके साथ कुछ शायद बुरा किया हो इन पास, तो लेकिन जब तक ये उस चीज़ से बाहर नहीं निकलेंगे तब तक आप लोगों का रीयूनियन नहीं होगा। और उस रीयूनियन से बाहर निकलने के लिए जो इनके पास लाइफ ट्रॉमास हैं उसको हील करने की ज़रूरत है। तो ट्रस्ट में आप लोगों की लाइफ में वाकई बैलेंस तब आएगा, मसला भी हल हो जाएगा, और आप लोगों का ये जो वर्ड कार्ड के साथ आप लोगों का सेपरेशन पार्ट चल रहा है, जो लोग रीयूनियन के लिए देख रहे हैं वो भी आप लोगों का ख़त्म हो जाएगा, आप लोग रीयूनाइट कर जाएंगे। लेकिन जब तक आप लोगों के अपने अंदर मसला है, जब तक ये आप लोगों ने अपने अपने पास्ट लाइफ के ऊपर काम नहीं किया, पास्ट ट्रॉमास पे जो आप लोगों के आपस के मसले मसाइल थे उस पर काम नहीं किया ना, तब तक तो बैलेंस नहीं आ सकता, ठीक है। और मुझे फीमेल साइड पे ये काम ज़्यादा ख़राब लग रहा है। और देख लेते हैं कब होगा मसला हल और कब होगा आपका रीयूनियन। ये देख लें, थर्ड चाक्रा आर्कएंजल क्यूमल, यही सेम कार्ड होता है फीमेल के लिए और यही होता है मेल के लिए, ठीक है। तो अब यहाँ पे मैं आपको एक बात क्लियर करती चलूँ कि और बॉटम ऑफ द डेक हमारे पास यंग एंड यांग, जो कि मेल और फीमेल का बैलेंस वर्जन है, ठीक है। एक तरह से आपकी फीमेल और मैस्कुलिन साइड को बैलेंस करने की ज़रूरत है। यही आपको एंजल्स कह रहे हैं कि आपका कब होगा रीयूनियन। तो भाई जिनका सवाल था कब होगा रीयूनियन, और जिनका सवाल बनता था कब होगा हमारा मसला हल, तो भाई आप लोगों का अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। जब आप लोगों की फ़ीमेल और मैस्कुलिन साइड बैलेंस हो जाएगी तो चीज़ें सेट हो जाएंगी, ठीक है। दोनों कंट्रोलिंग पोजीशन के अंदर अगर दोनों ही मर्द बन के काम करेंगे तो कौन जो है वो मसला हल करेगा, ठीक है ना। तो थोड़ा बहुत झुकना पड़ता है, ये कहने का मकसद है। तो आपको अपने ऊपर काम करने की ज़रूरत है। अब ये इस कार्ड को अगर मैं देख के बात करूँ तो ओके, मैं इस कार्ड को अगर देख के बात करूँ तो ये बिल्कुल इसी कार्ड को ऑपोजिट है। तो मुझे काफ़ी हद तक ऐसा लग रहा है कि जो मेल हैं उन्होंने अपने ऊपर बहुत काम किया है, उन्होंने अपना थ्रॉट चाक्रा, अपना हार्ट चाक्रा, अपना हर चीज़ जो है ना वो बैलेंस कर ली हुई है, ठीक है। क्योंकि ये कार्ड आया है अपराइट के अंदर, एंड दे आर वेरी विलिंग टू कम टू गो टू दिस लेडी, ठीक है। ये मर्द जो है अपने ऊपर बहुत ज़्यादा काम कर चुके हुए हैं। जो मेल हजरात इस रीडिंग को देख रहे हैं अपनी फीमेल के लिए, उनके हार्ट चाक्रास हील हो चुके हुए हैं, काफ़ी उन्होंने अपने ऊपर काम किया और स्पिरिचुअल डाउनलोडिंग हुई है, ठीक है। लेकिन इन फीमेल का भी हालात वहीं के वहीं हैं, क्योंकि ये कार्ड रिवर्स में है। अगर ये कार्ड सीधा आया हुआ होता तो दैट्स मीन कि उनका भी काम सेट हो गया हुआ, चीज़ें जल्दी सेट हो जाएंगी। अब ये देखें, एक बंदा बैलेंस है और एक बंदी इनबैलेंस है, और बीच में एंजल ऑफ बैलेंस पड़ा हुआ है। मतलब इसका जब ये कार्ड बिल्कुल सीधा होता तो फिर आप लोगों का मसला जल्दी हल हो जाना था। लेकिन यहाँ पे मुझे फीमेल वाली साइड पे मसला ज़्यादा लग रहा है। इन्होंने जब तक अपने पास्ट लाइफ ट्रॉमास, पास्ट लाइफ चीज़ें जो आपके साथ मसला मसाइल हुए हैं उसको हल नहीं किया, उस पर काम नहीं किया, तब तक यहाँ पे आप लोगों का डिले रहेगा, आप लोगों का रीयूनियन नहीं होगा। और आप लोगों को डेफिनेटली अपनी मेल और फीमेल साइड जो है उसको मैस्कुलिन करने की ज़रूरत है, ठीक है। उसको बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो मेल्स कर चुके हुए हैं, फीमेल आपकी जो है उनमें थोड़ा काम का खराबी ज़्यादा लग रही है, तो इनको अपने ऊपर फोकस करने की ज़्यादा ज़रूरत है, ठीक है। बैठें आपस में बातों को क्लियर करें, चीज़ें सेट करें, ताकि आप लोगों की लाइफ के अंदर बैलेंस आए। तो आपको जब तक आप अपना काम नहीं करेंगी, ये फीमेल हैं या मेल हैं, जैसे भी अब आपके साथ जाए, सबको अपनी कंडीशन पता होती है, लेकिन मुझे फ़ीमेल को लेकर ज़्यादा वाइब आ रही हैं। तो प्लीज़ उनके अगर कोई क्वेश्चन है आप
आपके साथ उनकी इनसिक्योरिटीज़ हैं तो उनको जाके दूर करिए, ताकि आपके साथ लाइफ जो है ना वो सेट हो सके। क्योंकि एंड पे यहाँ पे आप हील तो कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पे कार्ड यहाँ पे यिंग एंड यांग का ही आया है, तो दोनों को बराबरी सतह पर लेकर चलने की ज़रूरत है। टू टू है, एक दूसरे को रिफ्लेक्ट करते हैं, ठीक है, और यिंग एंड यांग है, मेल और फीमेल साइड दोनों बैलेंस करने की ज़रूरत है। तो अगर ये आपसे सवाल जवाब करने की उसमें है तो आप मुंह मोड़ के मत इनसे बैठें, उनको सवालों के जवाब दें, इनको बताएं कि चीज़ें जो हैं वो जो उनके मसला मसाइल हैं वो सुने और उनके सवालों के जवाब दें, ताकि उनको भी फील हो और आप लोगों का रीयूनियन हो जाए और आपका मसला हल हो जाए, ठीक है। तो कब यूनियन होगा? जब तक आप लोग आपस में बैठ के बात नहीं करेंगे, जब तक दोनों सुकून से तसल्ली से बैठ कर सुनेंगे नहीं, तब तक हल नहीं होने वाला, क्योंकि आपकी फ़ीमेल को बहुत ज़्यादा इनसिक्योरिटीज़ हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये है आज की रीडिंग। अच्छा, बल्कि मेरे ख्याल में मैं आप लोगों के लिए एंजल एडवाइस देख लेती हूँ, ताकि हमें पता चल जाए कि अब इस सारी सिचुएशन के अंदर आपको क्या करने की ज़रूरत है। तो मैं लव ऑरेकल से लेती हूँ, तो ये कार्ड थोड़े से बोल्ड हैं, तो आई विल शफल देम बिहाइंड द कैमरा एंड इफ़ द कार्ड केम्स इन अ नाइस वे और नॉट इन अ बोल्ड फॉर्म, तो आई विल प्रेजेंट हिम एज इट इज़, एंड इफ़ इट विल कम इन द बोल्ड वे तो आई विल फ्लिप देम, ठीक है। तो लेट्स सी के क्या एंजल गाइडेंस है आप लोगों के लिए इस सारे सूरत हाल में। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स जो मुझे देख रहे हैं और अपने पर्सन के साथ रीयूनाइट करना चाहते हैं, इनके लिए क्या गाइडेंस है, इनके लिए क्या एडवाइस आप देना चाहते हैं। प्लीज़ माय एंजल स्पिरिट गाइड मुझे हेल्प करिए कि आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं मेरे व्यूवर्स को इस सारे सूरत हाल के अंदर। माय एंजल स्पिरिट गाइड प्लीज़ मुझे हेल्प करिए कि मेरे व्यूवर्स को आप क्या एडवाइस देना चाहते हैं इस सारे सूरत हाल के अंदर। तो गाइज़, आई एम गोइंग टू पिक अ कार्ड। गिरे हुए कार्ड में दरअसल नहीं लेती हूँ, और अभी मैं जल्दी से कार्ड पिक करती हूँ, ठीक है। अगर तो कार्ड सही हुआ तो मैं दिखाऊंगी आपको। ओके, यही कार्ड गिरा था और वापस भी शफल करने के बाद यही आया, ठीक है। ये है कार्ड और देखते हैं क्या एडवाइस है। ओके भाई, आपके लिए तो भाई आपका सोलमेट है। योर सोलमेट इज़ ऑलरेडी विद यू इन द स्पिरिट, बिलीव दिस एंड दे विल मैनिफेस्ट फिजिकली, ठीक है। तो भाई आपको यही कहा जा रहा है कि ये आपके सोलमेट हैं, आपके साथ ऑलरेडी मौजूद हैं, और अपने ऊपर यकीन रखिए और इनको मैनिफेस्ट करिए फिजिकली, तो इंशाल्लाह चीज़ें सेट हो जाएंगी। एक तरह से यिंग एंड यांग बैलेंस करने की बात है, ठीक है। तो वो भी आपके इंतज़ार में बैठी हुई हैं या बैठे हुए हैं। तो मुझे ख्याल में रीडिंग को मुझे यहीं पे एंड करना चाहिए, क्योंकि सारे सवालों के जवाब जो है मुझे एक डेक से मिल गए हुए हैं। तो एंजल गाइडेंस के लिए मुझे एंजल टैरो मैसेज जो डेक है वो यूज़ करने की ज़रूरत अभी नहीं पेश आ रही। तो जहाँ तक मुझे मैसेज चैनल हो रहा होता है मैं वैसे ही करती हूँ। मैं खुद से कोई इम्पोज करने की कोशिश नहीं करती कि चलो ये भी पकड़ के देख लें, वो भी पकड़ के देख लें। तो ये है आज की रीडिंग। आई होप आपके साथ रेजोनेट करी होगी, और अगर आपने यहाँ तक वीडियो को देख लिया है तो कमेंट्स में आके ज़रूर कमेंट करिएगा कि वी आर ब्यूटीफुल, ठीक है, और चैनल को सपोर्ट करिए, ठीक है। और कुछ भी रेजोनेट करे तो भी कमेंट्स में बताइएगा, ठीक है। एंड अपने ऊपर काम करिए, अपने पर्सन को सुनिए, ताकि आपकी फ़ीमेल साइड जो है ना वो ज़रा स्ट्रॉन्ग हो, आपकी फ़ीमेल को भी थोड़ा मिले कि उनका पर्सन उनको सुन रहे हैं। आप हैं तो बहुत जनरस, लेकिन उनको आपसे कुछ इनसिक्योरिटीज़ हैं, वो इनसिक्योरिटीज़ दूर करें ताकि आपका सेपरेशन और ख़त्म हो, आपका मसला हल हो और आप लोग यूनियन के अंदर आएँ, ठीक है। तो दिस इज़ द कंक्लूजन ऑफ दिस रीडिंग। सो फ्रेंड्स, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा, मुझे दबाव में याद रखिएगा, और मेरे लिए बहुत ज़्यादा दुआ किया करें ताकि मैं आपके लिए रोज़ अच्छे से अच्छी रीडिंग लेके आती रहूँ, मेरी एनर्जी भी अप टू डेट रहे, ठीक है। और आप किसी भी रिलीजन को फॉलो कर रहे हों ज़रूर दुआ किया करें। एंड फ्रेंड्स, आपने अगर अपनी पर्सनल रीडिंग करानी है तो माई कॉन्टैक्ट नंबर इज़ गिवन इन द डिस्क्रिप्शन, यू कैन कमेंट्स मी, यू कैन कम एंड कॉन्टैक्ट मी ऑन दिस नंबर। तो अपनी पर्सनल रीडिंग कन्फर्म करा लीजिएगा। सो गाइस, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट रीडिंग, टिल देन बाय।